राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे सीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसीलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से तो पता चलता है कि माता सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी। तो वास्तव में सीता के पिता कौन थे और वह कलश में कैसे आई? दोस्तों, अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बतलाया गया है। अद्भुत रामायण में इस घटना से पहले जो कथा जुड़ी है वह वेदवती की है। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कथा आती है, जहाँ से रावण की अंत की कथा भी जुड़ती है। कहते हैं कि रावण के अंत के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। माता सीता पूर्व जन्म में वेदवती थी। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद ही सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह भगवान विष्णु की उपासक होने के साथ साथ उनसे विवाह भी करना चाहती थी। वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन थी। इसी दौरान एक दिन जब रावण हिमालय का भ्रमण करते हुए एक ऋषि कन्या वेदवती को देखा, वह कन्या के निकट गया और अभी तक उसके अविवाहित रहने का कारण पूछा। तब वेदवती ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह विष्णु के साथ करना चाहते थे, परंतु एक राक्षस के मुझ पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पति का वियोग में माता का भी देहांत हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। रावण ने शुरू में वेदवती को बहकाने की कोशिश की, परंतु उसके नहीं मानने पर वेदवती के केस पकड़ लिए। तब कहा जाता है कि वेदवती ने रावण के द्वारा पकड़े गए बालों को काट दिया और दौड़ते हुए अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वह खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। वही वेदवती अगले जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। अद्भुत रामायण के अनुसार गृत्समद नाम का एक ब्राह्मण था, जो माता लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कूश के अर्घ भाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें समर्पित करता था। कहते हैं कि उस समय देव असुर के बीच संग्राम चल रहा था। असुर देवों पर और देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गृत्समद वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उसके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने के लिए कहा। वहीं मंदोदरी को उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा हुआ है। जब कुछ दिनों के बाद रावण बिहार के उद्देश्य से सम्हाद्री पर्वत पर चला गया, जो मंदोदरी को पसंद नहीं थी। कहते हैं कि अपनी अपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वरण करने की उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ को पी लिया। वही देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई थी। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले ही रही हो, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वो दोनों केवल पालक माता पिता ही थे। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपन रचित रामायण, जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी माता सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग से वर्णन है। एक बार ऋषि भारद्वाज ने ऋषि वाल्मीकि से रामायण के कुछ गुप्त रहस्यमय पहलुओं को बताने के लिए कहा और कहा जाता है कि इसी परिणाम स्वरूप वाल्मीकि द्वारा अद्भुत रामायण लिखी गई है।